जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इससे पहले वाली मीटिंग में हमने नॉर्मल और टेनियर स्टार्ट किए थे और वो मीटिंग वहीं ख़त्म हो गई थी। अब हम वहीं से इसको स्टार्ट करेंगे कि टेनियर एंड नॉर्मल से क्या मुराद है। हमने देखा कि अगर कोई एक कर्व हो तो कर्व के किसी एक पॉइंट पर इस तरह की लाइन, ये जैसे ये बनी हुई है, ये टेंजेंट लाइन है। और इस पर जो नॉर्मल लाइन है उससे मुराद ये है कि इसी पर अगर आप परपेंडिकुलर कोई लाइन ले लें, कोई एक ऐसी लाइन जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, तो वो नॉर्मल लाइन होती है। जैसे यहाँ पर ये टेंजेंट है और ये वाली लाइन नॉर्मल लाइन है। तो अगर चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। अच्छा, यहाँ एक सीकेंट लाइन के बारे में भी बात की गई है। सीकेंट लाइन आप एक ऐसी लाइन कह सकते हैं जो टेंजेंट जो कर्व के ऊपर किसी दो पॉइंट्स को मिलाकर गुजर रही हो। जैसे आप देख सकते हैं कि एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है वो सीकेंट लाइन कहलाती है। एक बड़ी मिसकंसेप्शन ये की समझी जाती है कि टेंजेंट लाइन जो है वो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है। ऑल्दो वो नेबरहुड में, अपने नेबरहुड में सिर्फ एक पॉइंट पर ही टच करती है, लेकिन एज अ होल वो एक से ज्यादा पॉइंट्स पर भी उस कर्व को टच कर सकती है। ओके। अच्छा, अब जरा इस तरफ आते हैं कि फाइंड द कंडीशन व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल। के कब ऐसा पॉसिबल है कि एक लाइन एक सर्कल को टच करे, या उसकी क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। अब देखें, हमारे पास अगर एक लाइन हो और एक सर्कल हो तो तीन ऑप्शंस बनते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक सर्कल है, और एक लाइन है। लाइन किस तरह की भी हो सकती है। लाइन एक ऐसी भी हो सकती है जो उस सर्कल के इन साइड गुजर रही हो, यानी उस सर्कल को दो पॉइंट्स पर कट कर रही हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी। इन दो पॉइंट्स पर ये ब्लू लाइन इस सर्कल को टच कर रही है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि ये ग्रीन लाइन हो। ग्रीन लाइन क्या है? ये एक ऐसी लाइन है जो इस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है। सर्कल के लिए जो टेंजेंट लाइन है वो वाकई वही लाइन होती है जो उसको एक ही पॉइंट पर टच करे, लेकिन इन जनरल कर्व्स के लिए टेंजेंट लाइन का सिर्फ उन्हें एक पॉइंट पर कट करना जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा पॉइंट्स पर भी कर सकती है। खैर, हम चूंकि सिर्फ सर्कल की बात कर रहे हैं तो सर्कल के लिए ये जो ग्रीन लाइन है ये टेंजेंट लाइन है और ये इसे सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि लाइन इस तरह की हो जैसा कि ये रेड लाइन है, तो ये सर्कल को टच ही ना करे। यानी तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि लाइन और सर्कल के लिए, कि लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स पर टच करे, लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे, और लाइन सर्कल को टच ही ना करे। तो देखते हैं कि इनकी इक्वेशंस का आपस में क्या रिलेशन होगा। कि हमारे पास अगर एक लाइन की इक्वेशन इस तरह की है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, हर लाइन की इक्वेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है। ये उसकी पॉइंट, सॉरी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। और सर्कल की इक्वेशन अगर ये हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, सॉल्व करने से मुराद है कि ये y अगर हम इस दूसरी सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दें तो सर्कल की इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। अच्छा, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा तो उसके कुछ सॉल्यूशंस होंगे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए तो उसके सॉल्यूशंस नहीं होते। तो ये सिचुएशन इन तीनों लाइनों के लिए होगी। जरा देखते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। मैं याद करवा दूं कि अगर इक्वेशन इस तरह की हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है जिसे इस तरह से डेल्टा से शो किया जाता है, ये इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस फोर टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एंड कांस्टेंट टर्म। ओके। तो यहां से इक्वेशन नंबर वन का अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें तो वो होगा बी यानी टू एम सी का स्क्वायर माइनस फोर ए यानी वन प्लस एम स्क्वायर एंड सी विच इज सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कांस्टेंट टर्म। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करें फर्दर तो ये कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, फोर इंटू आर स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो, यानी इस इक्वेशन वन के जो रूट्स हैं वो रियल और अनइक्वल तब होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है। ओके। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब हम इसे लिखेंगे कि आर स्क्वायर इंटू वन माइनस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज पॉजिटिव, क्योंकि फोर भी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फोर को दूसरी साइड पर डिवाइड करवा दें। तो इसका मतलब है आर स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। अच्छा, अब जो रूट्स हैं वो अनइक्वल हैं और रियल हैं, मतलब उसके दो रूट्स हैं।
और अनइक्वल भी हैं, इसका मतलब ये है कि लाइन इस तरह की है, यानी दो सॉल्यूशंस इसके आने वाले हैं, यानी जो लाइन है वो उसके लिए सीकेंट लाइन होगी। ओके। और अगर रूट्स इक्वल हो मतलब जस्ट एक ही रूट हो, तो डेल्टा जीरो के इक्वल होना चाहिए, यानी आर स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो। तो उस सूरत में जो लाइन बनेगी वो क्या होगी? ये ग्रीन लाइन बनेगी। ओके, यानी ये जो ब्लू लाइन है ये तब है जब डेल्टा ग्रेटर देन जीरो है, ये जो ग्रीन लाइन है ये तब है जब डेल्टा इक्वल टू जीरो है, और ये जो रेड लाइन है ये तब होगी जब डेल्टा लेस देन जीरो होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट विल बी नेगेटिव। तो यही इन तीनों को अलग अलग डिस्कस किया गया है कि अगर लाइन की टेंजेंसी क्या है, टेंजेंट लाइन होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, सीकेंट लाइन होने के लिए दूसरी कंडीशन है कि आर स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ओके। और लाइन और सर्कल जो है वो आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे अगर आर स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर विल बी लेस देन सी स्क्वायर। ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि फाइंड द कंडीशन व्हेन अ लाइन टचेस द सर्कल। अब ऐसा क्या कब पॉसिबल है कि एक लाइन सर्कल को टच करे, यानी लाइन जो है वो सर्कल के लिए टेंजेंट लाइन हो? तो अभी हम ऊपर ये पढ़ आए हैं कि टेंजेंट लाइन तब होती है जब ये कंडीशन हो कि सी स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर। ओके। तो हम तीनों अलग अलग देख चुके हैं। लाइन सीकेंट लाइन तब होगी जब सी स्क्वायर विल बी लेस देन आर स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर, यानी दो पॉइंट्स पर कट करेगी। लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन तब होगी जब सी स्क्वायर इक्वल होगा आर स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर, और लाइन सर्कल को टच नहीं करेगी अगर सी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन आर स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर। ओके। अब ये लाइन की इक्वेशन दी गई है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो, और सर्कल की इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। अब इसमें और पहले वाली लाइन की इक्वेशन में क्या फर्क है? पहले वाली लाइन की इक्वेशन थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दी गई थी, जबकि ये एक जनरल इक्वेशन लिखी गई है जैसे लिखी जाती है कि एक्स और वाई में कोई भी लीनियर इक्वेशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो। तो इनके लिए भी उसी तरह की कंडीशन बनाई जा सकती है, या इसके लिए दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पर जो अपनाया गया वो ये है कि ये लाइन ओरिजिन से यानी उसके सेंटर से उतने फासले पर होने चाहिए जितना कि रेडियस है, और ये आपस में परपेंडिकुलर भी होने चाहिए, यानी इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट भी माइनस वन होना चाहिए। लेकिन यहाँ स्लोप को डिस्कस नहीं किया जा सकेगा क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कौन से पॉइंट पर है। थोड़ी मतलब थोड़ी और एक्सप्लेनेशन से किया भी जा सकता है, लेकिन हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। तो यहाँ पर भी उसी तरह से, या आप दूसरी वाली कंडीशन को यूज करके भी ये बना सकते हैं। ये दूसरा मेथड मैं यही कह रहा था कि ये सर्कल की इक्वेशन है और ये लाइन की इक्वेशन है, आप इसको इसमें पुट करें और फिर उसके डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल रख के इसे सॉल्व कर लें, तो तब भी यहाँ से यही कंडीशन मिलेगी, एन स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अच्छा, अब आपने करना क्या है? पेपर में तो अल्टीमेटली ये सारी डिटेल नहीं होगी, लेकिन आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए। लाइन की इक्वेशन अगर y इक्वल एम एक्स प्लस सी हो तो कब क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो टेंजेंट लाइन हो, और अगर लाइन की इक्वेशन इस तरह से हो कि एक्स प्लस एम वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो तब कब पॉसिबल है कि वो टेंजेंट लाइन हो। ओके। फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड सीकेंसी ऑफ द लाइन y इक्वल एम एक्स प्लस सी विद द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब आप गौर करें, हम यही क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, लेकिन तब जब हमारे पास सर्कल इस तरह का था जिसका सेंटर ओरिजिन था, तब सर्कल की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन की बजाय जनरल इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो पैटर्न वही है। क्या है कि आप ऐसा करें, वैसे इसने तो और तरह से किया है, लेकिन दूसरी तरह से भी किया जा सकता है इसको। खैर चलें, ये ज्यादा आसान लग रहा है अभी यहाँ पे। क्या है कि ये हमारे पास सर्कल का सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अब अगर ये लाइन टेंजेंट लाइन हो तो अल्टीमेटली सेंटर से लेकर यहां तक इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होना चाहिए। जरूरी है ना, टेंजेंट लाइन तभी होगी जब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दैट पॉइंट दैट लाइन शुड बी इक्वल टू रेडियस। तो यही कंडीशन यहाँ पर यूज की गई है। अब अगर जनरल इक्वेशन हो तो उसका रेडियस होता है स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रूट,
और डिस्टेंस फार्मूला क्या है, एक पॉइंट और एक लाइन के दरमियान डिस्टेंस कैसे मालूम किया जाता है, तो मैं जरा इसको रिकॉल करवा देता हूँ कि अगर लाइन की इक्वेशन हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो और पॉइंट हो x1 y1, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस का फार्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी का मॉड एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यहां पर जो लाइन की इक्वेशन है वो ये है एम एक्स माइनस वाई प्लस के इक्वल टू जीरो, और ये रहा वो पॉइंट। तो जब हम इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये एम एक्स की जगह आ जाएगा माइनस जी, माइनस वाई की जगह आ जाएगा माइनस एफ, तो ये प्लस एफ बन गया, और प्लस के एज इट इज रहेगा मॉड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक्स कोफिशिएंट है एम, सो एम का स्क्वायर प्लस वाई कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर, सो तो इस तरह से ये कंडीशन बन रही है। और अगर हम दोनों साइडों का स्क्वायर ले लें तो उसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि एफ प्लस के माइनस एम जी का स्क्वायर इक्वल है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और ये जो नीचे एम स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस वन। सो दिस इज द कंडीशन फॉर टेंजेंसी। ये भी याद कर लें तो ठीक है, वरना ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये आपको करना आनी चाहिए। और दूसरी क्या है, ये लाइन सीकेंट लाइन कब होगी, सीकेंट लाइन वो लाइन है जो दो पॉइंट्स पर टच करे। तो अल्टीमेटली जो डिस्टेंस है उस सीकेंट लाइन और ओरिजिन सेंटर के दरमियान वो रेडियस से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर वो रेडियस के बराबर होगा तो वो टेंजेंट लाइन हो जाएगी, और अगर डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा हो तो फिर उन दोनों में कोई कॉमन ही नहीं होता, यानी वो लाइन सर्कल को टच ही नहीं करती। तो खैर, चूंकि यहाँ जस्ट सीकेंसी के लिए कहा गया तो इसलिए हम यहाँ ये लेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शुड बी लेस देन, यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एंड लाइन शुड बी लेस देन द रेडियस। तो इसको आप अगर थोड़ा फर्दर सॉल्व भी करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि माइनस एम जी प्लस एफ प्लस के होल स्क्वायर शुड बी लेस देन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी एंड मल्टीप्लाई विद एम स्क्वायर प्लस वन। ओके। ओके, इसी तरह ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपने देखनी है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इन स्लोप फॉर्म। कि अब हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बनाना चाहते हैं। ये हमारे पास सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी अगर हम मान लें, तो क्या जरूरी है कि ये कंडीशन जरूरी है कि सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर, या फिर सी को लिखा जा सकता है प्लस माइनस आर स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल एम एक्स प्लस माइनस, यानी वैसे तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन थी y इक्वल एम एक्स प्लस सी, और c हम देख चुके हैं कि इसके इक्वल होता है आर स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर, तो इसमें पुट करेंगे तो y विल बी इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, अगर हमें m मालूम हो और r मालूम हो तो हम यहाँ से टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं। ओके। अच्छा, यहाँ देखिए, ये है जी फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25, और हमें स्लोप बता दी गई है, स्लोप को m से मेंशन किया जाता है, सो m इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब जब हमें m मालूम है तो सर्कल टेंजेंट लाइन की इक्वेशन में दो चीजें जरूरी हैं, एक स्लोप और एक रेडियस। रेडियस हमें यहाँ से नहीं मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 मीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, सो आर इज इक्वल टू 5। तो जब हमें एम भी मिल गया आर भी मिल गया तो इसमें पुट कर देंगे वाई इक्वल एम एक्स प्लस माइनस आर स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिल जाएंगी, वाई इक्वल टू एक्स प्लस फाइव स्क्वायर रूट ऑफ फाइव और वाई इक्वल टू एक्स माइनस फाइव स्क्वायर रूट ऑफ फाइव। अब आप सोच रहे होंगे ये दो क्यों बन गए हैं। टेंजेंट लाइन हमें ऐसी चाहिए जिसकी स्लोप हमें बताई गई थी, जरा गौर करें। ये अगर एक सर्कल है तो दो लाइनें अल्टीमेटली ऐसी होंगी जिनकी स्लोप सेम होगी। लाइक आप मान लें कि ये एक लाइन है जिसकी स्लोप है टू, ये, तो अल्टीमेटली दूसरी साइड पर भी तो एक लाइन है ना जिसकी स्लोप टू है, तो इसलिए यहां से एक से ज्यादा यानी दो लाइनें बनी। जरा इसको हम जियोजेब्रा पर ड्रा करके देखते हैं कि क्या ये सही है, इसी तरह से ही काम करते हैं। एक मिनट। क्या आपको नजर आ रहा है?
क्या आपको जियोजेब्रा नजर आ रहा है स्क्रीन पर? ओके। अच्छा, हमारे पास जो सर्कल था वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25। ओके, ये था सर्कल। और वहां से जो हमारे पास टेंजेंट लाइंस बनी हैं बुक में, जरा उनको देखिए वो क्या है। वो है जी y इक्वल 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो यहाँ बनाते हैं y इक्वल 2x प्लस 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो स्क्वायर रूट कहाँ है, एक मिनट। इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। एक इक्वेशन ये बनी। और दूसरी क्या थी, y इक्वल 2x माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो अब आप ये देखें, जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि एक सर्कल पर अगर सेम स्लोप की टेंजेंट लाइंस की बात की जाए तो वो हमेशा दो होंगी। एक इस साइड पर इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप दोनों की बराबर है, और ये दोनों पैरेलल हैं। और ये दोनों टेंजेंट लाइंस हैं, यानी ये एक इस पॉइंट पर टेंजेंट है और एक यहाँ पर एक पॉइंट है जिस पर ये टेंजेंट है। ओके, चलो दोबारा वापस आते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इनके लिए कोशिश करें कि जियोजेब्रा को साथ साथ यूज करते रहें फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर क्लैरिफिकेशन। ओके। अब हमारे पास सर्कल की इक्वेशन इस तरह की है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और एक पॉइंट है x1 y1। इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशंस डिराइव करनी है। लाइक ये हमारे पास सर्कल है। इस सर्कल के ऊपर यहाँ पर ये एक पॉइंट है x1 y1। ओके, पी ऑफ x1 y1। हम इस पॉइंट पर इस सर्कल का टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन चाहते हैं। खैर, अच्छा, अब अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करें तो ये जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन है। और स्लोप ऑफ सी पी ये हमारे पास सेंटर है। मैं अगर इसको दोबारा से यहाँ डिराइव करूं, लाइक ये हमारे पास है सेंटर। अब सर्कल की इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c हो, तो इसका सेंटर क्या होगा, अल्टीमेटली वो माइनस जी कॉमा माइनस एफ होगा। ओके, हम ये पीछे पढ़ाए हैं। और अगर ये लाइन इसके लिए टेंजेंट लाइन हो तो जरूरी है कि यहां से अगर हम एक लाइन बनाएं, ये वाली, इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को अगर हम सेंटर के साथ मिला दें। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कौन सा है, वो एक पॉइंट है जिसके कंपोनेंट्स हैं x1 y1। तो यहां से जो हमें कंडीशन मिल रही है वो ये है कि टेंजेंट लाइन की स्लोप और पॉइंट P को पॉइंट C के साथ मिलाने वाली लाइन की स्लोप, ये दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, ये टेंजेंट लाइन और ये वाली जो लाइन है रेडियस से जो इसको मिल रही है, ये वैसे परपेंडिकुलर ही होती है। तो चूंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, या हम ये भी लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ सी पी। अच्छा, स्लोप ऑफ सी पी, स्लोप का फार्मूला होता है चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। सो y1 प्लस एफ डिवाइडेड बाई x1 प्लस जी। x1 प्लस जी ऊपर चला जाएगा, तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी m इक्वल माइनस इंटू x1 प्लस जी डिवाइडेड बाई y1 प्लस एफ। तो अगर हमें स्लोप मिल जाए और हमें एक पॉइंट भी मालूम हो जहां से उस टेंजेंट लाइन ने गुजरना है, तो हम उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमें स्लोप मालूम हो और पॉइंट मालूम हो जहां से उसने गुजरना हो, तो लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ स्लोप आप पुट कर दें, y माइनस वाई वन इक्वल एम इंटू एक्स माइनस x1 में। m जब आप पुट करेंगे तो y माइनस वाई वन विल बी माइनस इंटू x1 प्लस जी ओवर y1 प्लस एफ इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ तक भी ये काफी है। लेकिन अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें और इसको यूज करें कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 इज इक्वल टू -c। क्योंकि ये सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, तो सर्कल के ऊपर पॉइंट होने की वजह से ये उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर इसमें प्लस सी भी होता, हम इसमें प्लस सी कर लेते और माइनस सी कर लेते, तो यहां तक ये सारा जीरो की इक्वल है। तो ये -c को भी लेफ्ट साइड पर भेज दिया जाए तो हमें यहाँ से इक्वेशन मिल जाती है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1
+2f(y1 + c) = 0। तो ये यहां से हमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मिली है। ओके, सॉरी, ये तो जीरो की इक्वल ही है। इस साइड पे आए तो यहाँ से हमें टेंजेंट की इक्वेशन ये मिलेगी, x(x1 + y(y1 + g) × x+x1 + f × y+y1 + c = 0। यानी जो इक्वेशन थी x x स्क्वायर, तो उसमें एक x(x1) आ गया, फिर इक्वेशन में था y स्क्वायर, उसमें एक y(y1) आ गया, फिर था +2gx, तो g को अलग करके 2x की बजाय x+x1 लिखा गया, +2fy था, f को सेपरेट करके y+y1 लिखा गया, और +c = 0। तो ये हमें यहाँ से टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मिलती है। और इसी तरह से अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें या नॉर्मल लाइन की इक्वेशन की बात करें, तो वो कुछ यूं होगी कि ये इक्वेशन मिलेगी। एक मिनट, वो ऊपर है। ये है जी, y-y1 = y1 + f/(x1 + g) × x-x1। इसे फर्दर सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। ओके जी। तो इससे यहां तक आप इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन देखिएगा, नेक्स्ट मीटिंग में हम इससे आगे चलेंगे।